दोस्तों, आप सोचते तो बहुत हो, लेकिन किसी भी काम को उस काम के अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हो। तो किसी न किसी काम को जब शुरू करने का मन बनाते हैं तो हम उस काम को शुरू करते हैं और काम धीरे धीरे करने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, कुछ दिन बीतने के बाद कहीं ना कहीं उस काम में हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है और जो उत्साह हमारा पहले दिन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती दिखती है हमको। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी और बड़ा परसेंटेज है कि जो लोग अपने काम के लिए शुरुआत में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जो उनका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं कम होने लगता है और वो उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो फौरन जाकर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। क्या कभी आपने गौर फरमाया है कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आप भी हैं, हम भी हैं, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो कुछ दिन तक तो हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा जो उत्साह होता है, हमारा फोकस होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उस काम को पूरी एनर्जी और ताकत के साथ हम शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीतते जाते हैं और वो काम में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट कम हो जाता है? कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जिस जगह पे हम रहते हैं, कहीं ना कहीं उस एरिए में, उस मोहल्ले में अगर कोई बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है और उसमें अगर कहीं कुछ टॉप कर देता है या बहुत अच्छा अचीव कर लेता है, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर की बात करें या कोई भी जिस फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस फील्ड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें कुछ हमको ऐसा कुछ नज़र आता है, कुछ अचीवमेंट, तो हम फौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई किस तरह से उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष से सफलता तक अपना उन्होंने जो रास्ता है वो तय किया होता और सक्सेस हो जाता। हम कभी भी उसके पीछे की जो कड़ी मेहनत है उसका हम आकलन नहीं कर पाते हैं और उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि कितनी दिन और कितनी रातें उसने जागा होगा और कितने साल तक लगातार कड़ी मेहनत किया होगा, तब जाके आज वो जो सफल है उसके पीछे कितनी चीज़ें हुई होंगी। जो क्षणिक अचीवमेंट दिखता है उसका कि भाई आज उसने टॉप कर दिया या आज उसका इतना सैलरी पैकेज है, कभी कभी तो हम इतना ज़्यादा जो हम काम कर रहे होते हैं उसको छोड़कर बाकी हम 10 तरह के काम में अट्रैक्ट होते हैं। कोई अगर हमसे कहता है यार कि डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, हम तो डॉक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कोई हमसे कहता है कि यार इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, एक बार आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ हम मोटिवेट होने लगते हैं। और कभी ना कभी हम कोई सोशल मीडिया पे अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो कम टाइम में जिस तरह के वीडियो दिखाते हैं कि शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का तरीका और जो लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, उससे इतना ज़्यादा हम अट्रैक्ट हो जाते हैं तो लगता है कि कभी ना कभी हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए। क्या उसका लाइफ है, क्या उसका जलवा है, कितने कितने उसके फॉलोअर हैं और हर जगह जहाँ जाता है उसकी इज्जत होती, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मन की स्टेबिलिटी होती है वो नहीं होती। मन पूरी तरह से भटकाव में रहता है, कहीं कोई चीज़ हमारे भटका देती, कहीं कुछ, तो अपना जो फोकस है वो धीरे धीरे जो फोकस है वो कम होने लगता है और कहीं ना कहीं हम अपने जो मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो फोकस है, लक्ष्य है, उससे भी भटक जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद अगर आज हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं और बीच बीच में दूसरी चीज़ों पे अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो 6 महीने, साल भर बाद एक ऐसा टाइम आता है कि जब हम देखते हैं कि जहाँ से हमने अपनी लाइफ को शुरू किया था उसी पॉइंट पर, उसी स्टेज पर हम खड़े होते हैं। अगर मान के चलें तो हमारा जो काम होता है वो ज़ीरो होता है, जहाँ हमने शुरुआत की थी वहीं हम फिर आके खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग के भटकाव की वजह से है, जिसपे एक चीज़ पे फोकस ना होने की वजह से हम कहीं ना कहीं भटके रहते हैं और उस जगह, उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सोचते ही रह जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जो आपने लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है कामयाबी के लिए, उसमें संघर्ष इतना ज़्यादा है और जो सफलता का जो पैमाना है, जो सफलता का परसेंटेज है, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो दिल है, हमारा जो दिमाग है, वो मोटिवेशन से हट जाता है और कहीं ना कहीं हम कमज़ोर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं विचलित होने लगता है और हमारा जो लक्ष्य है उससे हम भटकने लगते हैं।
और जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमको इतना ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है और दिमाग हमारा इतना विचलित होने लगता है कि जब भी हम किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं तो दिमाग हमारा इतना ज़्यादा विचलित होता है और ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से चलती है कि हम अपने दिमाग को कुछ काम ना कराए हुए भी हमारा जो दिमाग है वो थका हुआ महसूस करता है। और दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही इलाज है। सबसे पहले तो अगर जो चीज़ आपने गोल निर्धारित किया है, जो भी काम का, उसका आप पूरी तरह रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए और फिर प्लान करिए। तब गोल निर्धारित करिए कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ, इसकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या निगेटिव चीज़ें। और अगर आपने ठान लिया है इस काम को करने के लिए, तो उस काम में फिर जुट जाइए। फिर आप ये मत सोचिए कि मुझे सफलता कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। सफलता की सिर्फ एक ही कुंजी है कि उस काम में पूरे मन से और तन से लग जाइए, सिर्फ लगे रहिए। एक ना एक दिन जो काम आपको आज टफ लग रहा है, वही काम आपको आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे जो सफलता वाली जो चीज़ें हैं वो आप खुद फील करोगे, महसूस करोगे। जब आप तैयारी अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, तो आप में वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खुद झलकने लगेगी। दूसरी बात, शुरुआत में जो काम आपको टफ लग रहा है, जो काम आपको नापसंद है, नापसंद होते हुए भी उस काम को आप करते रहिए। धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप उस काम को पसंद करने लगोगे। तीसरी चीज, अगर आप बार बार आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, उससे बचने के लिए आप लंबी लंबी सांसें लीजिए और आप छोड़िए। लंबी लंबी सांसें लीजिए और आप छोड़िए। इस प्रक्रिया को आप लगातार दोहराइए और कई दिनों तक जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये जो आपकी जो तो आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग वाली जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप एक ही लक्ष्य पर फोकस होने लगेंगे। और आप जब किसी काम को करने की सोचे तो बिना रिजल्ट किए उस काम की तरफ आप लगातार कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आप हमको ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो मैं और ज़्यादा आपके लिए बना सकूं और आपको अपनी लाइफ में इसका फ़ायदा मिल सके।